हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने शाहबाद में धान की सरकारी खरीद न होने का आरोप भी लगाया। सरकार के प्रति रोष जताते हुए किसान बीच हाईवे पर बैठ गए और दोनों तरफ से वाहनों को रोक दिया गया, जिसके कारण किसानों के जाम प्रदर्शन के चलते कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस मौके पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सरकार द्वारा 22 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन मंडियों में अब तक किसानों का धान पड़ा हुआ है। वहीं इससे पहले नाराज किसानों ने नारेबाजी कर मार्केट कमेटी कार्यालय के पास धरना भी दिया। सूचना पाकर शाहबाद की एसडीएम निचार चहल मौके पर पहुंची और नाराज किसानों को समझाने की कोशिश भी की। दोनों पक्ष के बीच करीब 2 घंटे तक वार्तालाप हुआ। बातचीत विफल होने पर किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। इस मौके पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को जिस तरीके से इंतजाम करने चाहिए थे धान खरीद के, वो नहीं हुए। हर साल हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक बार स्थायी नीति बने ताकि हर बार उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वे पिछले 3 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अभी तक नहीं सुनी गई, जिसके चलते किसानों में सरकार के प्रति रोष भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ। किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से लाडवा रोड पर बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन किसान दूसरे रास्ते और गलियों से निकलकर जीटी रोड पर पहुंच गए। किसानों ने शिव मंदिर के पास जीटी रोड जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को डायवर्ट करते हुए जाम खुलवाया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने भी किसानों के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने किसानों को शांत किया, जिसके बाद उनकी मांगे पूरे करने का आश्वासन दिया गया। पुलिस के आश्वासन के बाद किसान शांत हुए और उन्होंने जाम खोला। इसके बाद पुलिस ने धीरे धीरे करके यातायात को सुचारू करवाया। इस मौके पर किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए एक बार फिर कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया तो वे फिर से जाम करने के लिए मजबूर होंगे। और आपकी जीत हुई है, खरीद शुरू हो गई है, उठान शुरू हो गया है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए उच्च अधिकारियों से सीएम से बात करवाने का आश्वासन दे दिया है और जितनी भी आपकी मांग थी वो मौके पे मान ली है। तो आपकी आज की जीत के लिए हम बधाई देना चाहेंगे और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। नारे लगवाएंगे, लड़े हैं, तो इसलिए लगा दिया गया है कि सरकार सुन नहीं रही है। धान की 22 तारीख से खरीद है, 1 बोरी अभी तक नहीं थी। तो हर साल हमें मजबूर करते हैं, रोड पे बिठाते हैं, फिर खरीदते हैं। हमारा कहना ये है कि परमानेंट पॉलिसी बना लें ताकि हमें हर साल ये दिक्कत ना आए। उसके लिए भी प्रशासन बात करने के लिए तैयार नहीं। कौन से अधिकारी पहुंचेंगे? पहुंचा ही नहीं, एसडीएम पहुंची है। हम कहते हैं डीसी को बुला दो, डीसी पर बात कर सकते हैं। सरकार के द्वारा कोई प्रतिनिधि पहुंचा हो? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। खाली एसडीएम आई है, एसडीएम से हमने बड़ी बात सुना दी और वो भी मेरे को लगा है कि ज्यादा बातचीत करने में काबिल नहीं हो करी, मेरे बस का तो है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ एसडीएम पहुंची है, केवल एसडीएम आई है और बाकी कोई हम ये कह रहे थे कि जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो हमारे बीच में। किस तरह धान की खरीद कर रहे वही नहीं समझ में हमारी। और तीसरी बात ये है कि जो खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने गड्डियां वेरीफाई करनी थी या गड्डियां जिनने माल ढोना है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेलर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो खरीद का मतलब क्या है? सिर्फ घोषणा करना। जब भाई या तो पाकिस्तान का धान आ रहा हो, चीन का धान आ रहा हो या फिर कहीं हो अन्य विदेशों से धान आ रहा हो, फिर तो तुम कहो भी हमने रोकना है तो इसी देश का। देश भूखमरी पर कौन से स्थान पर है? कम से कम इस बारे में, देश के बारे में तो सोच लो। देश का अन्न पैदा कर दिया किसान ने, उसको संभाल तो लो।
उसको उसको इस तरीके से क्यों रुलने दे रहे हो, सड़कों पे क्यों रुलने दे रहे हो उसको? देश की भूखमरी दूर कर दो इस अंत से। प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था जब तर्क रखे गए, जब बात रखी गई तो कोई नहीं जी कर देते हैं, कोई जी नहीं चल रहा है जी, कोई जी नहीं बस आप टाइम दे दो जी, आपके 1 हफ्ते में कर देंगे जी, आपका 4 दिन में कर देंगे। इस तरह का मतलब कि कोई संतोषजनक जवाब प्रशासन के पास नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रशासन खुद चाहता था कि जाम लगाए ताकि जो है उनकी बात जो है ऊपर हाईलाइट हो।